दुमुहानी में देर रात पुलिस और अपराधियों के बीच जोरदार मुठभेड़ हुई है। इस दौरान कुख्यात राहुल दुबे गिरोह के सक्रिय सदस्य सनी सिंह ने पुलिस की टीम को देखते ही उनकी गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। मिली जानकारी के अनुसार पतरातू क्षेत्रों में लेवी और रंगदारी को लेकर सक्रिय इस गिरोह की तलाश में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी। इसी क्रम में 3 थाना प्रभारी एक साथ गश्त पर निकले थे। पुलिस वाहन में पतरातू थाना प्रभारी शिवलाल गुप्ता, भदानी नगर ओपी प्रभारी अख्तर अली और भुरकुंडा ओपी प्रभारी उपेंद्र गुप्ता सवार थे। वहीं जैसे ही पुलिस टीम दुमुहानी क्षेत्र में पहुंची, पहले से घात लगाए बैठे अपराधियों ने अचानक उन पर फायरिंग शुरू कर दी। अपराधियों की गोलियों से पुलिसकर्मी बाल बाल बचे। वहीं स्थिति को भांपते हुए पुलिस ने भी तत्काल जवाबी कार्रवाई की। पुलिस की जवाबी फायरिंग में राहुल दुबे गैंग का सक्रिय सदस्य सनी सिंह घायल हो गया है। उसे पैर में गोली लगी है और घायल हालात में उसे तुरंत रामगढ़ सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। वहीं घटनास्थल से पुलिस ने 2 पिस्टल और कई खोखे बरामद किए हैं, जिससे साफ है कि अपराधी पूरी तैयारी के साथ वारदात को अंजाम देने पहुंचे थे। इधर बताया जा रहा है कि राहुल दुबे गैंग पिछले कुछ समय से पतरातू और आसपास के इलाके में लेवी और रंगदारी को लेकर दहशत फैला रहा है। एक दिन पहले ही पुलिस ने इस गिरोह के 7 सदस्यों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। इसके बाद से ही मुख्य आरोपी राहुल दुबे की तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही रामगढ़ एसपी अजय कुमार मौके पर पहुंचे और पूरे ऑपरेशन की कमान संभाली है। उन्होंने पुलिस टीम की कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि अपराधियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। आप भी सुनिए कि रामगढ़ एसपी ने क्या कुछ कहा है। लगातार इस क्षेत्र में राहुल दुबे और अन्य आपराधिक गिरोह के द्वारा यहाँ पे जो कार्य चल रहा है उसमें लोगों से लेवी मांगी जा रही थी और घटनाएं हो रही थी। इसी क्रम में एक हमारे द्वारा एसआईटी टीम गठित किया गया था, जिसमें हमारे एसडीपीओ, हमारे इंस्पेक्टर और सभी थाना प्रभारी इस क्षेत्र के रखे गए थे और लगातार कार्रवाई की जा रही थी राहुल दुबे गिरोह के अगेंस्ट में और अन्य गिरोह के अगेंस्ट में भी। और कल भी हमारी टीम के द्वारा, एसआईटी के द्वारा कुछ राहुल दुबे गिरोह के सदस्यों को पकड़ा गया था। 2 कल हथियार बरामद किया गया था, 4 गोली बरामद की गई थी, 7 उसके गिरोह के सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तारी भी की गई थी और लगातार एसआईटी टीम हमारी काम कर रही थी। इसी क्रम में कल रात में लगभग 8 बजे के आसपास ये भी सूचना प्राप्त हुई थी कि बासल थाना अंतर्गत बलकुदरा माइंस के आसपास भी कुछ अपराधकर्मी है जो वहाँ पे घूम रहे हैं और उस माइंस के आसपास कोई घटना को कारित कर सकते हैं। इसके तुरंत बाद जो है मेरे द्वारा तुरंत अपने एसआईटी टीम को अलर्ट किया गया और पूरे क्षेत्र में सघन अभियान चलाने के लिए, एंटी क्राइम चेकिंग के लिए निर्देशित किया गया पूरे जिले में। और इसी क्रम में एसआईटी टीम को कुछ सूचना प्राप्त हुई कि भुरकुंडा थाना क्षेत्र में कुछ सक्रिय संदिग्ध व्यक्ति है जिसकी गतिविधि है और जिसकी सूचना हमें कई सोर्स से प्राप्त हुई है, तकनीकी सोर्स के अलावा कई सोर्सों से प्राप्त हुई थी। और इसी क्रम में हमारी टीम इस क्षेत्र में घूम रही थी, भ्रमण कर रही थी और इस क्षेत्र में यहाँ पे अब जहाँ पे है ये भुरकुंडा थाना क्षेत्र का दुमुहान शिव मंदिर के पास में किसी अपराधी के यहाँ पर छुपे होने की सूचना प्राप्त हुई कि अपराधी कुछ हथियार के साथ आया है और यहाँ पे बड़ी घटना को आसपास में अंजाम दे सकता है। और उसी के लिए हमारी एसआईटी टीम जैसे ही यहाँ पहुँची और जो आप देख रहे हैं कि पतरातू थाना प्रभारी, भुरकुंडा थाना प्रभारी, पतरातू सर्कल इंस्पेक्टर और भदानी नगर थाना प्रभारी एक गाड़ी में थे और जैसे ही यहाँ पे वो आए उनकी गाड़ियों पे ताबड़तोड़ अपराधी के द्वारा गोली चलाना शुरू कर दिया गया और ये सब लोग तुरंत इन्होंने अपने आप को बचाव किया। बचाव करके इन लोगों ने तुरंत बचाव करते हुए इनके द्वारा भी जवाबी कार्रवाई की गई और एक व्यक्ति है जिसके पैर में गोली लगी है, बाद में उसकी पहचान सनी सिंह के रूप में हुई है और वो राहुल दुबे गिरोह का बहुत ही सक्रिय सदस्य है और साथी अपराधी है। पहले भी वो जेल जा चुका है, अभी अक्टूबर में ही 2025 में वो जेल से छूटा है। कई सारी घटनाएं पहले से भी उसके आपराधिक इतिहास रहे हैं और यहाँ पे जो युवा हैं उसको मुहैया कराना, हथियार मुहैया कराना
उसका राहुल दुबे गिरोह का पैसा का कलेक्शन करना, लोगों को धमकी दिलवाना, राज्य के बाहर के अपराधियों से भी इसकी सांठ-गांठ है। और बाकी हम लोग बाकी चीज़ों पे हम लोग अनुसंधान बाकी हमारी टीम देख रही है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि पुलिस पर फायरिंग करने वाले अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। क्षेत्र में कानून व्यवस्था से खिलवाड़ किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही फरार अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी भी जारी है। ऐसे में पुलिस ने पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। साथ ही फरार अपराधियों की तलाश भी जारी है। इधर इस मुठभेड़ के बाद क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था और भी कड़ी कर दी गई है।